हरिद्वार जिले के रुड़की में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 6 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा पिरान कलियर कावड़ पटरी मार्ग पर हुआ, जहां 4 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि चारों मोटरसाइकिलों पर सवार युवक कावड़ पटरी मार्ग से गुजर रहे थे। इस दौरान किसी वजह से चारों बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। जानकारी मिलते ही पिरान कलियर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी और रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। अस्पतालों में डॉक्टरों ने 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 18 वर्षीय अयान पुत्र शहजाद निवासी बिझोली मंगलौर, 24 वर्षीय राजू पुत्र कदम सिंह और 18 वर्षीय राजीव पुत्र मोलहड़ सिंह निवासी रहमतपुर पिरान कलेर के रूप में हुई है। हादसे में घायल 6 युवकों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें 25 वर्षीय आदित्य चंद्रा पुत्र सुरेंद्र निवासी खंजरपुर की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, इसकी वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना के समय बाइक किस गति से चल रही थी और टक्कर किन परिस्थितियों में हुई। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पौड़ी गढ़वाल जिले में घरेलू एलपीजी कनेक्शनों की ई-केवाईसी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। जिले में कुल 2,31,350 घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें से अब तक 1,82,370 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, यानी जिले में 78% से अधिक उपभोक्ता ई-केवाईसी करा चुके हैं। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया ने शेष उपभोक्ताओं से समय रहते ई-केवाईसी पूरा कराने की अपील की है। में जनपद में लगातार जो हमारी ई-केवाईसी है गैस के संबंध में, वो उसको कराने का अभियान लगातार जारी है और इसमें 78% इसमें ऑलरेडी पूरे जनपद की कार्रवाई पूरी भी हो चुकी है। जो शेष लोग हैं उनसे मेरी यही अपील रहेगी कि इसको शीघ्र अपना ई-केवाईसी करा लें, अन्यथा जब भी कट ऑफ डेट होगी उसके बाद बुकिंग पे आपके दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप अपने नियरेस्ट जो भी गैस गोदाम है आपके, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर पोर्टल के माध्यम से इसका ई-केवाईसी करा सकते हैं। तो इसको शीघ्र से शीघ्र कराने की कार्रवाई करने के लिए मैं सभी से अपील करती हूँ। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने भी शेष उपभोक्ताओं से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है। हाँ, देखिए अभी केवाईसी के लिए जो अभी विभिन्न गैस एजेंसियां हैं, इनके माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद में लगभग 2,31,000 के आसपास गैस कनेक्शन है, जिसमें से 78% लोगों की केवाईसी हुई है। और वर्तमान में सभी गैस कंपनियां, ऑयल कंपनियां, ये उनके ये निर्देश हैं और सभी के लिए अभी जो भारत सरकार के दिशा निर्देश आए हैं कि ई-केवाईसी करानी मैंडेटरी है। ई-केवाईसी आप पोर्टल के माध्यम से भी करा सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी करा सकते हैं, आप हॉकर को भी करा सकते हैं या फिर गैस एजेंसी पे भी जाके करा सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। पर ई-केवाईसी ना होने पर एक तो आपका रिफिलिंग है वो रुक जाएगा, और यदि लंबे टाइम तक ई-केवाईसी नहीं होती है तो गैस कनेक्शन सस्पेंड हो जाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, ई-केवाईसी के लिए भी टाइम है। मेरा सभी से अपील ये रहेगी कि आप जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी कराएं। ई-केवाईसी के लिए हर एक, चाहे वो एचपी है, बीपीसी है, चाहे वो आईओसीएल है, सबकी ऐप है। गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें और खुद घर बैठ के ई-केवाईसी करा सकते हैं। देखिए वर्तमान में हमारे यहाँ जैसे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि लगातार हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और गैस और राशन और सभी लगातार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जनपद में सितंबर तक का राशन सभी को वितरित कर दिया गया है आपदा के दृष्टिगत, और अभी जो है अक्टूबर का राशन उठान चल रहा है। कपकोट विधानसभा के दूरस्थ फुलवारी गांव में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। पिछले 1 महीने से क्रमिक अनशन कर रहे ग्रामीण शुक्रवार को करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचे और ढोल नगाड़ों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। फुलवारी के समर्थन में दानपुर घाटी के सैकड़ों ग्रामीण भी डीएम कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि फुलवारी गाँव आज भी सड़क और मोबाइल नेटवर्क जैसी जरूरी सुविधाओं से वंचित है। जैसे कि हमारे गांव में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको डोलियों में लाकर इलाज कराना पड़ता है, वो भी 20 से 25 किलोमीटर पैदल यात्रा। और हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम उनके पास भी जाते हैं कि हमारे वहाँ रोड की स्थिति ख़राब है, लेकिन उनके जवाब में खाली आश्वासन आता है। जब भी हम उनके पास जाते हैं केवल आश्वासन ही दिया जाता है,
काम कुछ नहीं है धरातल स्तर पर। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 5 साल में हमारे जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनने एक भी विकास कार्य नहीं कराया ग्रामीण क्षेत्र दानपुर में। जानकारी में फुलवाड़ी ही नहीं, पूरे कपकोट की जनता आज की तारीख में उद्वेलित है। उसका परिणाम क्या है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में जो है वो संवाद खत्म हो गया और उसी की परिणति जो है ये जन आंदोलन है। जन आंदोलन का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से कपकोट की जनता ने आज प्रस्तुत करा है वह एक अद्वितीय उदाहरण है। वासी हैं वो काफ़ी समय से इस आंदोलन में आंदोलनरत हैं और कल हमारी जो मुलाकात हुई थी उस दौरान भी उनके द्वारा ये प्रकरण उठाया गया, बार बार उठाया जा रहा है। तो इसमें मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगी कि वर्तमान में PMGSY के तहत इनके जो फुलवाड़ी ग्राम है उसकी सड़क का प्रस्ताव भारत सरकार तक पहुँच गया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।